आपको लीव द कंट्री का पेपर मिल जाएगा। में आप आए हैं वो फ़ौरन ही आपका कार्ड बनवा देती है दूसरे तीसरे दिन, तो वेल एंड गुड। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से पता लग गया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, तो ऐसा है कि आज की वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है कि जो भाई मेरे रोमानिया का वीज़ा जिनका लग चुका है या लगने वाला है, तो स्पेशली वीडियो आज उनके लिए है। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है उनके लिए। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले जो मेरे भाई मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ऐसा है कि आपको जैसे पता है कि वीज़ा लगता है रोमानिया के लिए। वीज़ा लगने के बाद एजेंट लोग आपको 2 से ढाई माह तकरीबन 2.5 माह जो है ना पाकिस्तान में आपको स्टे करवा देते हैं। ऐसे ही कोई इसका फ़ायदा भी नहीं होता, बेफजूल आपको बिठाए रखते हैं कि आज टिकट हो रही है, कल टिकट हो रही है, परसों टिकट हो रही है। तो इस चक्कर में आपको वहाँ पे बिठा के रखते हैं। और जब आप रोमानिया एंट्री करते हैं तो बहुत सारे भाइयों के ज़हन में होता है कि वीज़ा जो जब हम रोमानिया में एंट्री करते हैं तो वीज़ा उस वक़्त इमिग्रेशन की जो स्टैंप लगती है उस वक़्त से शुरू होता है। तो ऐसा है कि वीज़े की मुद्दत 2 तरह की होती है। जैसा कि जो मेरे भाई अदर कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं उनको पता है कि वीज़ा 2 तरह का होता है कि एक वो वीज़ा जो आप इमिग्रेशन से स्टैंप करवाते हैं जब आप किसी भी कंट्री में पहुंचते हैं, और दूसरा वो जो आपको एम्बेसी लगा के देती है जिसके 2 से ढाई माह आपके पाकिस्तान में गुजर चुके होते हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं अगर तो अगर आपकी कंपनी आपका कार्ड बनाने में थोड़ी देर करती है, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में देर करती है, तो ये है कि फ़िंगर की डेट आपकी फिर भी आ जाएगी। फ़िंगर की डेट आ जाएगी। आप जो रोमानिया में काम करना चाहते हैं तो उनकी फ़िंगर की डेट आ जाएगी, मगर जब आप फ़िंगर करवाने जाएंगे आप, तो क्योंकि 2023 में एक इन्होंने नया कानून पास किया है कि जो आपका वीज़ा एम्बेसी लगा कर देगी वही आपके वीज़ा अकाउंट होगा। दूसरा जो इमिग्रेशन वाला वीज़ा की स्टैंप होती है वो आपकी काउंट नहीं होगी। जो आपको एम्बेसी वीज़ा लगा के देगी वो ही आपका वीज़ा काउंट होगा। वो आपका 15 दिन है, वो आपका 20 दिन है, ठीक है, वही आपका वीज़ा काउंट होगा। उसके अलावा दूसरा आपका वीज़ा काउंट नहीं होगा, ठीक है। जो इमिग्रेशन आप किसी भी मुल्क में एंट्री करते हैं तो वो स्टैंप लगती है। जब आप रोमानिया में आए हैं तो उसका जो आपकी स्टैंप लगेगी वो वीज़ा आपका काउंट नहीं होगा। तो इसलिए जो मेरे भाई रोमानिया में काम करना चाहते हैं वो लाजमी अपने एजेंट से कहें कि भाई जब भी आपका वीज़ा लगे आपको फ़ौरन ही ट्रैवल करवाएं ताकि आपके 2 से ढाई माह हों, ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन आराम से हो सके और आपके फ़िंगर हो जाएं और आपका कार्ड बने। तो अगर आपको लीव द कंट्री का पेपर मिल जाएगा तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर कंट्री छोड़ना होगा, नहीं तो आप इलीगल वहाँ पे होंगे। तो जब भी आप पकड़ जाएंगे तो आपको रिपोर्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत